हेलो जी, राम राम। स्वागत आपका एक और हमारे नए व्लॉग में। कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल तो सब ठीक होंगे। समस्या का मौसम है भाई, बारिश तो बच कर रही हो, डेंगू तो बच कर रही हो सारे। तो भाई हैं, हाँ कहीं पर पानी मत इकट्ठा होने दियो। हमारे तो गमले में हो जाए भाई, पर मेरे तावा है। अरे वो धीरज भाई टिकण में नहीं आ रहा कति भी। तो मिलते हैं जल्दी। ये देखो भैया धीराज सुबह सुबह गली में खेल रहा है। सारे दिन तो मैं इसने भीतर रखूँगी, तो सुबह गुलिया साहब इसको जाने से पहले थोड़ी देर गली में खिला रही हैं ताकि इसकी एनर्जी है जो वो आड़े लकड़े ले हुए। गुलिया साहब के जाने का टाइम। अधिराज पापा ऑफिस जा रहे हैं, आओगे बीच में खाना खाने? ओके बाय। बाय बाय बेटा, बाय बेबी। हेलो एवरीवन। तो आज सुबह की व्लॉग की शुरुआत आपने देखा कि गुलिया साहब ने की, और ये जो क्लिप मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये एक्चुअली 2 दिन पहले की है। मैंने मीशो से कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो उनमें से एक पार्सल मुझे सुबह सुबह रिसीव हो गया था। ये मैंने मंगाए हैं प्लांटर्स के लिए स्टैंड। एक्चुअली मैं चाहती थी कि नीचे आंगन में भी कुछ ग्रीनरी हो। ऑल्दो आपने देखा है कि मैंने स्टेयर्स पे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी, ग्रीन मैट और प्लांट्स लगाए हुए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नीचे भी काफ़ी ग्रीनरी रहे। तो अगर आप प्लांटर्स को इसी तरीके से रख देते हो तो उनके नीचे आप सफाई नहीं कर पाते हो, ना उनके नीचे झाड़ू लग पाती है, ना उनके नीचे पोछा लग पाता है। तो इसीलिए मैंने मंगाए थे मीशो से ये स्टैंड। ये मुझे पैक ऑफ 4 रिसीव हुए हैं, और इनकी प्राइस वगैरह आप जाकर चेक कर सकते हो। मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इनके रेट भी अलग अलग थे, और जब मुझे ये रिसीव हुए तो इस तरीके से 4 ये स्टैंड आपस में, मतलब इस तरीके से उन्होंने पैकिंग करके दी है काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी मुझे इनकी अच्छी लगी। अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो 8 आउट ऑफ 10 इनकी रेटिंग मैं दूंगी। इस तरीके से जब आप स्टैंड पर अपने प्लांटर्स को रखते हो तो वो आपके घर को मतलब 4 चांद लगा देते हैं आपकी खूबसूरती में घर की। और आप सबको पता ही है कि मुझे इन चीज़ों का कितना ज़्यादा शौक़ है। अगर मैं इनके साइज़ की बात करूँ तो अगर आप मीडियम साइज़ के प्लांटर्स इन पर रखोगे तो वो सिर्फ 2 प्लांटर ही आप एक स्टैंड पर रख सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के प्लांटर्स आप इस पर नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकते। तो आप मीडियम टू स्मॉल साइज़ के प्लांटर्स इन पर रख सकते हो, ये देखिए। लेकिन अगर आप छोटे साइज़ के प्लांटर रख सकते हो तो वो 3 प्लांट्स आप एक साइड रख सकते हो। तो प्लांटर्स मेरे आ चुके थे, तो अब मैंने डिसाइड किया था कि कुछ न्यू प्लांट्स लेने के लिए। तो मैंने ये 2-3 दिन पहले लगवाया था एक पाम का ये प्लांट। आप देखो इस साइड ये वाइट कलर में। तो मुझे चाहिए था कि दोनों साइड में इस तरीके का हो जाए। तो ये जो भैया हैं ये मैं इन्हीं से ज़्यादातर पौधे लगवाती हूँ, 2-3 बार इन्हीं से लगवाए हैं। तो ये जब भी गली में से गुजरते हैं ये ज़रूर आवाज़ लगाते हैं कि कुछ नए पौधे अगर मुझे लगवाने हो तो मेरे को ये था ही कि अगर मेरे प्लांटर्स आ ही चुके हैं तो उनके लिए मैं कुछ छोटे साइज़ के अच्छे से प्लांट्स ले लूँ, जिनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की भी ज़रूरत ना हो और मेंटेन करने के लिए भी थोड़ा अच्छा रहे। और लकीली जो मिट्टी थी वो भी हमारे घर के पास एक खाली प्लॉट पड़ा है, तो मिट्टी के लिए भी ज़्यादा भाग दौड़ी नहीं करनी पड़ी। अगर इस पाम ट्री की मैं बात करूं तो इसकी प्राइस वैसे इन्होंने बोला था कि 350, ये इस साइज़ का 350 का, और जो इसका नीचे का प्लांटर गमला वो था 220 का। तो बाकी बार्गेनिंग करने के बाद मुझे ये पूरा प्लांट 500 का पड़ा था। तो ये देखो दोनों इस साइड मैंने ये पाम के लगवा लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने अभी सिर्फ 2 स्टैंड का यूज़ करके ये जो मेरे 4 गमले हैं ये लगवाए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अभी ये जो एरिया था ये थोड़ा सा सिंपल था, तो मैंने सोचा था इसको कुछ ना कुछ कर देंगे। और ये आपने स्टेयर्स में तो देखा ही हुआ है। पूरे
पूरे करना है कर देगी। यस, आई लव ग्रीनरी। आपको भी ग्रीन कर दूं क्या? ओए गुलिया, ओए गुलिया, ग्रीन कर दूं क्या? तो गाइज़ ये उसी दिन शाम को मुझे मेरा दूसरा पार्सल भी रिसीव हो गया था और ये पार्सल भी मैंने मंगाया था मीशो से ही। एक्चुअली ये मैंने मंगाया है वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र। ये मुझे काफ़ी दिन से मैं अलग अलग साइट्स पे देख रही थी कि ये यूज़फुल होगा कि नहीं होगा, तो फाइनली मैंने ये मंगा ही लिया था। इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अगेन इसका भी लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये इस तरीके से पार्टीशन के लिए आया है, इसमें बहुत सारे पार्टीशन है, 5 या 6, और ये पैक ऑफ 2 मुझे रिसीव हुआ है। जिस तरीके से जैसे आप घर पे पहनने के अपने लोअर टी शर्ट रखते हो तो वो आपके अलमीरा में बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो घेर लेते हैं। तो मुझे ये था कि एक ये जो था मैं अपने लिए यूज़ करूँगी और एक मैं गुलिया साहब के लिए। अधिराज की अलमीरा है वो बिल्कुल अलग है। तो जो हमारे घर पर पहनने के नॉर्मल डेली रूटीन के कपड़े होते हैं वो मैं इसमें अलग करके रख दूँगी, अपने टी शर्ट लोअर वगैरह, और गुलिया साहब की भी इसी तरीके की ऑफिस की अलग और घर पर पहनने की टी शर्ट्स इसमें अलग अलग करके रख दूँगी। जब मैं इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि इन चीज़ों में मैंने क्या यूज़ किया है और क्या रखा है, ताकि आपको देखकर आसान हो जाए कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा या फिर नहीं होगा। इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। तो गाइज़ अब बारी है नेक्स्ट पार्सल की, और ये पार्सल भी मैंने मीशो से मंगाया है। अगेन ये भी एक वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र ही है, लेकिन ये पिछले वाले ऑर्गेनाइज़र से थोड़ा सा अलग है। पहला चेंज तो इसमें ये है कि ये एक चेन के साथ आया है, तो आप इसको एक सिक्योर तरीके से रख सकते हो। दूसरा, ये मैंने मंगाया है स्पेशली अपने पार्टी वियर्स कपड़ों के लिए, जो सूट इस तरीके के हैं जो मुझे डेली नहीं पहनने होते और उनको मुझे थोड़ा सा सेव करके रखना है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे, मैं काफ़ी दिनों से इसको भी अपनी फ़ोन में देख रही थी अलग अलग तरीके की साइट्स पे, तो फाइनली ये भी मैंने मंगा ही लिया और इसकी भी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अब है लास्ट में बारी मेरे पार्सल नंबर 4 की। आपने देखा कि 2 स्टैंड तो मैंने यूज़ कर लिए हैं, लेकिन जो मेरे 2 स्टैंड हैं वो अभी भी रखे हुए हैं, तो उनके लिए मैंने कुछ और प्लांटर्स मंगाए हैं। एक्चुअली ये मैंने अब की बार जो उसका ओरिजिनल साइज़ प्लांटर्स के लिए चाहिए था, स्टैंड के लिए चाहिए था, उसी तरीके के मैंने मंगाए हैं। और अधिराज को लग रहा था कि मैंने उसके लिए कुछ मंगाया है टॉय, तो ये मुझे मिले हैं सेट ऑफ 5, और ये भी मैंने काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी। एक्चुअली मैं लिस्ट बना के रख लेती हूँ कि कौन सी चीज़ें मुझे इस महीने मंगानी है, कौन सी चीज़ें मुझे नेक्स्ट महीने मंगानी है। तो ये बिल्कुल ठीक टाइम था मेरे स्टैंड के लिए, प्लांटर्स मंगाने के लिए। तो देखती हूँ कि मैं इनमें कब प्लांट्स लगवाऊंगी और किस तरीके के प्लांट्स मैं इनमें लगवाऊंगी और उनको मैं कहाँ पर रखूँगी। ये मैं निकालते जा रही थी और अधिराज इनको लगाता जा रहा था। ये मुझे मिले हैं, इनके साथ इनकी ये छोटी छोटी प्लेट भी मिली है, ताकि आपको सफाई के लिए ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। जो पानी है, जो डस्ट है, वो ज़्यादातर ना फैले। हालांकि ये स्टैंड के ऊपर रखे होंगे, पर फिर भी ये देखो इस तरीके से, और इनका लुक भी बहुत प्यारा था। क्वालिटी भी इनकी काफ़ी ठीक थी, मतलब ये नहीं बोल सकते कि बहुत ग्रेट है, बहुत ज़्यादा अच्छी वाली प्लास्टिक है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं थी। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी डील थी। अगेन इनका भी जो सारा प्राइस और सारी चीज़ें हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अधिराज को लग रहा था उसके लिए टॉय मैंने मंगाए हैं, तो ये इनको छोड़ ही नहीं रहा था, इन्हीं के साथ खेलने में लगा हुआ था। कभी इनको सिर पे पहन के देख रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के 4 पार्सल। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। ये सब हो गया शाम का टाइम और हम जा रहे हैं छत पे थोड़ी देर घूमने के लिए। सारे दिन नीचे अजीब सा होने लग जाता है। और ले ली जाते टाइम जो कपड़े सुखा रखे हैं वो भी उतार के ले जाऊंगी। तो अब हम आ गए हैं छत पे और हवा तो शायद नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी हेलो गाइस। तो गाइस सुबह मैं व्लॉग में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैंने फिर से वही ब्लू कुर्ती पहनी हुई थी। तो और रसायन काम से कुछ पहरे रहो, तो इसीलिए मैं नहीं आई व्लॉग में। मैंने सोचा एक बार चेंज कर लूँगी, नहा धो लूँगी, तभी मैं आपके सबके सामने आऊँगी।
और मुझे वो कंफर्टेबल लगती है इसलिए मैं उसी को पहनती हूँ। तो क्या होगा, हमेशा मैं हर दिन इससे टी शर्ट में दिखता हूँ। आपको ये कंफर्टेबल लगती है। हाँ ये तो खैर होता ही है, पर फिर भी घर के कपड़े व्लॉग तो में थोड़ी सी होता है। न्यूनेस दिखानी चाहिए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और अभी शाम के खाने की तैयारी है, वेज पुलाव। काफ़ी दिन हो गए थे, एक्चुअली प्लान तो मेरा कल था दाल के साथ चावल बनाने का, लेकिन फिर लकीली मम्मी ने बता दिया कि कल एकादशी है तो मैंने चावल नहीं बनाए थे, वरना मेरा पूरा प्लान था कि दाल बनी है तो पक्का चावल बनेंगे ही बनेंगे। और आपने नीचे की मेरी जो ग्रीनरी है वो देख ही ली होगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है ऐसे ऐसे काम करने में। गुलिया साहब के लिए भी वो सरप्राइज़ था, उनको नहीं पता था कि मैंने और भी प्लांट्स लगवा लिए। अभी तो और भी कुछ होने वाला है, और भी मैं करूँगी कुछ। मम्मी को भी मैंने वीडियो कॉल पे दिखाए थे, मम्मी ने बोला क्या करके मानना है कि तू सासू के बच्चे थे। लेकिन मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा, मम्मी ने बोला बहुत सुथरे लग गए हैं। और ये खेल रहा है अधिराज, एक हाथ दुखने लग गया। और गाइस ये सब जो मैंने मंगाया है ये सब मीशो से ही मंगाया है, और मैं इन चीज़ों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपको यही सेम चीज़ें मंगानी हैं। और मेरे अभी कुछ और पार्सल्स भी पेंडिंग है, वो शायद इस व्लॉग के बाद मुझे डिलीवर होंगे, तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप सबके लिए भी हेल्प हो जाए कि क्या चीज़ें ठीक है क्या चीज़ें ठीक नहीं है। जो स्टैंड्स मैंने मंगाए हैं वो सच में 10/10 क्वालिटी है। आप उस पर बहुत ज़्यादा बड़े प्लांटर्स नहीं रख सकते हो, लेकिन जो मीडियम साइज़ के और छोटे साइज़ के प्लांटर्स हैं वो आप रख सकते हो। एक स्टैंड पे 2 प्लांटर्स आ जाते हैं, और मैंने मंगाए हैं 4 स्टैंड, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो ही जाएंगे ठीक। अभी मैंने सिर्फ 2 यूज़ किए हैं, बाकी के भी मैं करूँगी यूज़, और दैट्स इट। बाकी अभी जो उधर रहेगा वो मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। गुलिया साहब फोटो खींच दे उसके। हे भगवान, आजकल इसको दे, पहले हम इसको बोलते थे ना कि फ़ोटो खिंचवा ले बेटा, तो बिल्कुल नहीं एक जगह। और आजकल देखो ये देखो ये देखो ये देखो पोज बना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्माइल करो। अब कहीं पे और जाके खड़ा हो जाएगा और वहाँ जाके खड़ा होकर बोलेगा कि पापा फोटो। देखो 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 देखो। हाँ पोज बनाओ, पोज बनाओ, पोज बनाओ बेटा, पोज बनाओ। कैसे बनाते हैं गुल्लू पोज? हाँ तो मैं कुछ पूछ रही थी। ये बोर्ड फोटो खींचो। ओहो बेटा, सारी दीवार सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। हो गया आपका फोटो, हो गया, बस फोन भरने की मनवाना है असल। हो गया। जब मैं आप तेन कहा करूँ 2 फोटो के बाद अगर मेरी एक और खींच तो ये ठीक नहीं आई, अब कैसे 4-5 खींच रहे हो? गरीब कित खींच दिया, बकाया तो है। देख के आए ना औलाद के काबू में। तो गाइज़ एक चीज़ और मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इस बार जो भी मेरी ब्राइडल बुकिंग होगी तो मैंने सोचा है कि किसी एक भी ब्राइडल का फुल व्लॉग या वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। वैसे अभी बुकिंग स्टार्ट हो गई है, काफ़ी लोगों ने प्री बुक करा लिया है, लेकिन ये अब उनके ऊपर डिपेंड है कि कौन अपने आप को मतलब अपना फेस है वो जो व्लॉग में रिवील कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा। तो मेरा क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्री ब्राइडल्स की चीज़ें रहती हैं, क्या ब्राइडल्स में होता है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और शायद मेकअप का कुछ सीज़न स्टार्ट हो ही गया है, सितंबर्स के भी 2-4 दिनों की बुकिंग है अभी मेरे पास। तो मेकअप तो आप मेरा इंस्टाग्राम पर देखते ही रहते हो कि किस तरीके से मैं करती हूँ, लेकिन जो पूरा प्रोसीजर होता है ब्राइडल का वो किस तरीके से रहता है वो चीज़ भी आपके साथ इस बार ज़रूर शेयर करूँगी जब भी मुझे मौका मिलेगा। और बाकी मेरा गुल्लू खेल रहा है। गुल्लू हाय कर दो, आज आपने व्लॉग में हाय नहीं किया। ओके बाय भी कर दे। ऐसे बोलो जी मम्मा। नाना। ओके बाय कर दे। ओके बाय, ओके बाय। इसकी कटिंग हम इसलिए, आपको ही बोलेगा कि इतने बाल बड़े कर रखे हैं, इसके पापा नहीं कटवाने दे रहे इसके बाल, और जवाब आप खुद मांग लो।
कटवा लिए तुमने तो मैं कब कटवाए? ये पीछे मम्मी कटवा ली थी। मैं तो ऐसे चाहूँ बिल्कुल कान्ना बद और गुद्दी ऐसे ऐसे हलवा छोरा। फिर गर्मी में दुखी हो जबर। गर्मी डडे आगे। ये चाहते हैं इसके बर्थडे तक इसके बड़े बड़े बाल हो जाएं, वो जो ऐसे करे तो बिल्कुल हिले, है ना? हाँ तो कान्ना बद ने कटवा लिए। तो फिर भी काफी बड़े हो रहे हैं देखो। बर्थडे के बाद इसको करवाएंगे टकला। नहीं प्लीज टकला मत कराना। छोटे बच्चे इतने नहीं नहीं तोते चोटे कराएगा। ओके ऐसे बोलो जी मम्मा। ना ये सारी चीज़ें बोलता है, लेकिन व्लॉग जैसे ही पता चलता है कैमरा स्टार्ट हो गया है तो नखरे करता है। तो गाइस खाना पीना हमारा हो चुका है। और कैसे लगे आपको वेज पुलाव? ये साल आ गया जा जोड़ू इन पर जबरदस्ती बुलवाओ। ये मेरे तुम समझ गए होगे। मैंने बनाए थे वेज पुलाव और मैं बहुत बड़ी चावल लवर हूँ, राइस लवर हूँ। भैया भी मतलब जो मेरे जेठ है वो भी है। ये नहीं थे लेकिन ये भी है। मैंने इनको भी बना दिया अपने साथ चावल खाना। तो भाई ये था आज का व्लॉग। बेटा रुको जरा रुको सब्र करो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरा ये जो मैं बाहर प्लांट्स का ये कर रही हूँ और ये भी आपको अच्छा लगता होगा, आप भी अपने घर पे ये सब कर सकते हो। बहुत ही मतलब इनवाइटिंग सा लुक लगता है, बहुत सुंदर लगता है एक सिंपल से घर में रहने में। और उसी सिंपल घर को क्रिएटिव तरीके से बनाने में ऐसा नहीं है कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। आदिराज प्लीज़ होल्ड अ सेकेंड बेटा। ओके तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ में बहुत सारा खर्चा होता है। होल्ड सेकंड की थी, 1 सेकंड तो होगी थी। बोले हाँ बोल रही हूँ बोले तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ तीसरी बार बोल रही हूँ कि हाँ तो बहुत ज़्यादा खर्चे की चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि क्रिएटिविटी की चीज़ है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप भी ज़रूर ट्राई करना ये सब चीज़ें। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मम्मी का भी नहीं पता है कि मम्मी कब आएंगी। होपफुली थोड़ी सी बेटर है नानी की और मामी की तबीयत। और बाकी बस आपको मिलते रहेंगे इसी तरीके के न्यू व्लॉग्स में। बाय बाय कर दो। बाय बाय नहीं वो नीचे कच्ची ना पैर रहा है इसलिए उसकी वजह से मैं बाय बाय। बाय।